क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो शुरू करते हैं। इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। उम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के एच हाथ रूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे, मैं उसी हुई है। मैं उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो आभार देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरे ज़हन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और उस्ताद जी के सामने झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे सीने पर ऐसे थीं जैसे कोई भाव का इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि कब मैं उनको दावत दूं और कब वो कनवारी लड़की का मज़ा चखें। इससे पहले कि उस्ताद जी ओखरी हद पार करते मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भर कर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर रही उनके साथ। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम नूरीन है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीसें ले रहा था। मेरी माँ फ़ख्र से कहती कि उसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी लेता को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मुयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल में बहुत उदास थी और अपनी दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्तें और बाकी की क्लास फेलोज मुझ पर रश्क करती कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नुखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इन तारीफ़ों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी। और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फरी हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम ऊंचा हो रहा है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी। प्यारे नजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।